भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल हाल ही में रिश्वत लेते पकड़े गए और इस मुद्दे पर राजकुमार रौत ने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने से ही जो है एक कमेंट भी कर दिया है और कहा भी है कि इस मामले को लेकर जांच कमेटी बैठा दी गई है और जल्द ही इस मामले पर एक निष्कर्ष निकल के जो है बाहर आएगा और मीडिया तक बताया जाएगा। आज इसी पूरे मुद्दे पर हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली। वेलकम सर। सर, राजकुमार रौत ने हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जयकृष्ण पटेल की गलती हो सकती है, लेकिन उन्हें राजकुमार रौत को इस पूरे मामले में जो है एक षड्यंत्र की बू भी आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे मामले के लिए जांच कमेटी बैठा दी है और जल्द ही इसका कुछ निष्कर्ष निकल के आने वाला है। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि अगर आपने जजमेंट कर ही लिया है तो फिर जांच करने का क्या फायदा। राजकुमार रौत की अपनी छवि इतनी बेहतर है, इतनी अच्छी है, लेकिन ये कदम मुझे बड़ा गलत मालूम होता है, जहां पर राजकुमार रौत ने सीधा सीधा जांच कमेटी बिठाने के लेटर पर ही, आप लेटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेटर पर ही ये लिख दिया है कि इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसी कौन सी जांच हो सकती है जिसमें जजमेंट पहले से ही हो गया। और आजकल की जनता इतनी समझदार है, इतनी चीजों की जानकार है, क्या ये जनता को नहीं दिख रहा होगा? तो ये बात बहुत स्पष्ट और साफ साफ है कि ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है राजकुमार रौत से, बाप पार्टी से। तिलमिलाहट में, बौखलाहट में ये जो कदम उठा लिया है, बेहद गलत है। अच्छा कदम ये होता कि वो जांच कमेटी को स्वतः जांच करने को देते, और जांच कमेटी भी उनकी पार्टी के लोग नहीं होते, कोई स्वतंत्र जजेस, स्वतंत्र रिटायर्ड जजेस ले लेते, बाहर से कोई लेते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। लेकिन यहाँ पर जो है क्रेडिबिलिटी पे बहुत सवाल आ गया। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल ने भी इस बारे में बोलते हुए साफ साफ कहा था कि नई पार्टियों पे ऐसा आक्षेप लगना ये बेहद गलत है और इससे बहुत ज्यादा टार्निश होगी। हालांकि षड्यंत्र की बात फिर उन्होंने की, लेकिन जो उनकी ये बात थी उससे साफ है कि पार्टी अभी शुरू हुई और उसमें मात्र कुछ ही समय पहले पार्टी शुरू हुई। आप 3 से 4 विधायक लाने में कामयाब रहे, लेकिन उसमें से एक विधायक जब रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो बाकी सब भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। तो राजकुमार रौत ऑलरेडी सवालों के घेरे में उनकी पार्टी जब आ चुकी थी, उसके बाद इस तरह का मूव लेना कि आप जांच से पहले ही जजमेंट दे रहे हो, ये कहीं ना कहीं जनता में क्रेडिबिलिटी और खराब करने वाला मूव है। और जिस तरीके से राजकुमार रौत ने जांच कमेटी बिठाई, ट्विटर पर पोस्ट भी किया, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बाप पार्टी की या फिर राजकुमार रौत खुद की और बाकी विधायकों की छवि को सुधारने की या छवि को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत स्पष्ट बात है कि छवि को बचाने की कोशिश तो ये थी, लेकिन छवि ज्यादा बचती अगर वो ये जांच इंडिपेंडेंट कमेटी से कराते और उसमें कोई जजमेंट पहले से नहीं देते। आपने पहले से एक नैरेटिव सेट करके जांच करवा रहे हो कि भाई षड्यंत्र तो है ही, तो जब पहले से ही आपने नैरेटिव सेट कर लिया तो फिर जांच में क्या एक्स्ट्रा निकल जाएगा, ये समझने वाली बात है। इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि छवि और धूमिली होगी, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हो कि षड्यंत्र, इससे पहले भी उन्होंने बोला, लेकिन आपने कोई सबूत ये नहीं दिया कि क्यों षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात, 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों अगर कोई पकड़ा जाता है तो फिर वो षड्यंत्र कैसे हो सकता है। 20 लाख रुपए उनके पास से मिल जाते हैं, फिर वो षड्यंत्र कैसे हो सकता है। अभी सवाल सारे यही चल रहे हैं जनता के मन में भी, लेकिन ये षड्यंत्र बोलने के साथ साथ कोई तथ्य, कोई सबूत, कोई फैक्ट नहीं दे पाए कि हाँ ये षड्यंत्र है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि जांच कमेटी बिठाई गई है इस मामले में डिस्कशन करने के लिए और जो भी इस मुद्दे के बारे में कोई भी बात बाहर आएगी उसके लिए, लेकिन हर चीज के दो एक्सपेक्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस जांच कमेटी का अगर कोई निष्कर्ष निकल कर आता है तो उससे पार्टी को या रौत को कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव? देखिए, अभी तो साफ साफ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि ना तो जांच सही तरीके से कराई गई और ये जो आक्षेप लगा वो तो है ही। अब ऐसे में क्या वो ऐसा बड़ा कदम उठाते हैं जिससे उन पर जो ट्रस्ट है लोगों का वो वापस आ पाएगा, उसी पर निर्भर करेगा कि छवि सुधर सकती है कि नहीं। फिलहाल तो छवि सुधरने का
कोई भी तरीका सामने नहीं आ रहा, क्योंकि ये होने के बाद आप यकीन मानिए कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय से लेकर बाबूलाल खराड़ी से लेकर ये तमाम सारे जो बीजेपी कांग्रेस के आदिवासी अंचल के नेता हैं, ये घेर चुके होंगे अभी तक पूरी बाप पार्टी को। और अब कहीं ना कहीं वो वागड़ की जनता, वो आदिवासियों की जनता जो ये सोच रही थी कि कांग्रेस बीजेपी के इतर अगर कोई आएगा तो शायद विकास कर जाएगा, लेकिन अब उन्हें भी ये मैसेज मिल गया कि इतर आकर भी क्या फर्क पड़ गया, वही रिश्वत का खेल है, वही सब कुछ है। और यहाँ तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई विधायक पकड़ा गया। तो ये वाकई बहुत बड़ा सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में राजकुमार रोत और उनकी पार्टी फंस गई है। उन्हें किसी तरह से जब तक कोई बड़े तथ्य, बड़े सबूत के साथ इस षड्यंत्र का पर्दाफाश, अगर षड्यंत्र है ये तो पर्दाफाश करेंगे, तभी यकीन होगा लोगों को। सिर्फ षड्यंत्र बोलने से षड्यंत्र नहीं हो जाएगा, ये वाली बात है। अब देखना ये होगा कि राजकुमार रौत ने जिस तरीके से कहा कि जांच कमेटी बैठा दी गई है, इस मामले में जांच की जाएगी और जल्द ही कोई निष्कर्ष बाहर निकल कर आएगा। तो क्या होगा वो निष्कर्ष, किस तरीके से बाप पार्टी अपने आप को डिफेंड कर पाएगी या नहीं। और जिस तरीके से राजकुमार रौत ने यहाँ पर कहा कि इस पूरे मामले से षड्यंत्र की बू आ रही है, तो क्या ये वाकई कोई षड्यंत्र है जिसकी सच्चाई जल्द ही बाहर आएगी, ये तो आपको देखना होगा संवाद पर। तो इसके लिए बने रहिए संवाद के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का, भारत के लिए।